बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग व मुताल के लिए कि जिसके कब्ज़ाए कुदरत के अंदर कायनात की हर शय और हर निज़ाम है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जो कि लायक सलाम है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सनस्टोन यानी कि हजर शम्स के मुतालिक यूट्यूब के ऊपर बहुत ही कम वीडियो हैं और जो वीडियोस बनी हैं उनमें बिल्कुल इसके मुतालिक कोई इसका पस मंज़र, कोई इसका मतलब इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों की खिदमत में एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें इस पूरे पत्थर के मुतालिक जो है एक पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मुहैया कर सकूं। तो शुरू करता हूं अपनी वीडियो का। इस पत्थर का आगाज़ आज से तकरीबन 6000 साल पहले से हो रहा है और इसको सबसे पहले कदीम मिस्र के लोग इस्तेमाल किया करते थे। कदीम मिस्र के लोग जो थे वो ये समझते थे कि ये पत्थर उनके एक खुदा जिसका नाम रा था, जो सूरज की अक्कासी करता था, वो उसको इसका बरक्स मानते थे और उसकी तरफ से इसे एक निशानी के तौर पे इसको मुकद्दस समझते थे। नॉर्डिक वाइकिंग्स ने सनस्टोन को कंपस के तौर पर इस्तेमाल किया क्योंकि इसकी चमक और इसके रिफ्लेक्शन से वो नेविगेशन में मदद लेते थे। कदीमी अमरीकी तहज़ीब का कहना है कि इस पत्थर के अंदर उनके अजीम जंगजुओं का खून है, जिसकी वजह से उनकी ताकत की वजह से ये पत्थर जो है ये चमकता है और इसके अंदर उनके खून के जो है वो पावर है। इसके अलावा अगर आपको मैं मज़ीद बताता चलूँ तो मैक्सिकन कौम, जो कदीम मैक्सिकन कौम थी, इसने इसको पाइड्रा डी सोल का नाम दिया, जिसका मतलब है ये खुदाओं और इंसानों के दरमियान ताल्लुक़ का एक रिश्ता बनाता है, ताल्लुक़ की एक अक्कासी करता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट नुमा पत्थर है और ये इसलिए चमकता है क्योंकि इसकी कंपोजिशन के अंदर मेटल्स मौजूद हैं और ये दुनिया में अमेरिका, रशिया, मैक्सिको, इंडिया, अफ्रीका और सबसे कीमती जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके मुतालिक अगर मैं मज़ीद बात करूं तो इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो इसके नाम से ही पता चल रहा है। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन है, यानी कि सूरज है। और कौन लोग इसको पहन सकते हैं? इसको वो हर इंसान पहन सकता है जिसके जायचे के अंदर जो है वो सूरज किसी अच्छी पोजीशन पे है, यानी कि सूरज किसी अच्छे घर में बैठा हुआ है। और दूसरा, अगर मैं इसके फ़ायदों की बात करूँ, जो आपको एक याकूत पत्थर के फ़ायदे हैं वही इस हजर शम्स के फ़ायदे हैं। और ये जो पत्थर है ये अपनी तबा के लिहाज से गर्म पत्थर है, यानी कि गर्म मिजाज लोग इसे ना पहने तो बेहतर है। ये सर्द मिजाज लोगों के लिए जो है वो बेहतर है। सूरज के हामिल 3 पत्थर हैं। सूरज जिनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो सन है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे रूबी, दूसरा सनस्टोन और तीसरा टाइगर स्टोन है। ये तीनों पत्थरों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन है। जिस तरह सूरज की जो है वो कह लें इसकी तासीर गर्म है, इसी तरह इन पत्थरों की भी जो तासीर है वो इंतहाई गर्म है। इस सनस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसे, जो कदीमी मिस्र के लोग थे वो इसे अपने खुदा का रूप समझते थे, अक्स समझते थे। जो मैक्सिकन कौम थी वो इसे एक खुदा का और बंदों का ताल्लुक़ के रूप में इसे इस्तेमाल करते थे। और जो वाइकिंग्स या नॉर्डिक्स थे या मैक्सिकन कौम थी वो इसे बहादुरी और शुजात की अलामत समझती थी। जबकि मैं इन सारी चीज़ों को रद्द करता हूँ क्योंकि हमारे दीन इस्लाम के अंदर ऐसा इस चीज़ का कोई भी वजूद नहीं है। हाँ, मैं इस चीज़ को ज़रूर मानता हूँ कि हर चीज़ की कोई ना कोई बनने की वजह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ज़रूर रखी है और उसका इस्तिफ़ादा इंसान को ज़रूर है। खैर, अगर मैं हीलिंग क्रिस्टल के हवाले से इसकी एक बात करूं तो ये इंसान के अंदर जो है खुद एतमादी लेके आता है। इसको जो करंटली चाइनीज़ तहज़ीब है, जिसे मेडिटेरियन जो है तहज़ीब कहा गया, वो लोग इसे पावर ऑफ वेल्थ स्टोन के नाम से कंसिडर करते हैं। यानी कि वो समझते हैं कि ये स्टोन जिसके पास होगा वेल्थ भी उसी के पास होगी। और इसके अलावा इंसान को ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस देने में बहुत ज़्यादा मुवाफ़िक साबित हुआ है। इसके अलावा ये इंसान के अंदर प्रॉस्पेरिटी को बिल्ड करता है। इसके अलावा इंसान के सिक्स सेंस को स्ट्रॉन्ग करता है, इंसान की पर्सनैलिटी को ऐसे चमकाता है जैसे ख़ुद सूरज चमकता है। तो जो फ़ायदे याकूत पत्थर के हैं वही इस पत्थर के हैं। गो के याकूत पत्थर यानी कि रूबी यानी कि रेड सफ़ायर जो है वो एक्सपेंसिव पत्थर है, तो इसकी जगह इस पत्थर को इस्तेमाल किया जा सकता है। रूबी की जगह ये सनस्टोन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
اس کے علاوہ اگر میں مزید بات کروں، اس کا جو MOH لیول ہے وہ 6.2 سے لے کے 7.5 تک ہے، یعنی کہ اس کی ہارڈنس کافی زیادہ ہے۔ اس کی جو گریوٹی ہے وہ 2.62 سے لے کے 3.61 تک ہے، یعنی کہ اس کی گریوٹی بھی بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اور اس کو پہنا کس انگلی میں جاتا ہے؟ اس کو رنگ فنگر کے اندر پہن جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کا شمس کا ابہار ہوتا ہے، تو اس کو آپ رنگ فنگر کے اندر بنوا کے پہن سکتے ہیں، اور وہ لوگ پہن سکتے ہیں، ہر انسان اسے پہن سکتے ہیں جس کے زائچے کے اندر جو ہے وہ سورج ایک اچھی پوزیشن پہ، ایک اچھے گھر میں ہے، اور ایک اچھی پوزیشن پہ اس کے زائچے میں مطلب دکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ سارے لوگ اس کو جو ہے پہن سکتے ہیں۔ اس کے جو کلر ہیں وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو لائٹ اورنج، پیل اورنج سے لے کے ڈارک ٹرانسپیرنٹ تک ہی آتا ہے، اور سب سے مہنگا یہ دنیا میں آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو اس وقت آپ اسکرین کے اوپر بلیک میں دیکھ رہے ہیں، یہ آسٹریلین سن سٹون ہے۔ اس کے علاوہ جو چائنیز سن سٹون ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا، وہ ٹرانسلوسنٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو افریقن یا میکسیکن یا امریکن ہے وہ ٹرانسپیرنٹ کنسیڈرڈ کیا جاتا ہے۔ اس کی کمپوزیشن کے اندر جو ہے وہ میٹل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ شائن کرتا ہے، اور ڈیفرنٹ کلر کے جو ہے وہ اپنے اندر سے انکلوئنس کو ظاہر کرتا ہے، ڈیفرنٹ کلرز میں انکلوئنس کو ہے جو ظاہر کرتا ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے پیل اورنج سے یلو پیل یا لائٹ اورنج سے پیل یلو تک ہی ملتا ہے عموماً۔ اور اگر اس کی میں پرائس کی بات کروں تو دنیا میں سب سے مہنگا، جو کہ میں نے پہلے عرض کیا، آسٹریلیا میں ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ امریکن سن سٹون جو ہے وہ بہت ایکسپینسو کنسیڈرڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی، میں نے جو سوچا کہ آپ کو سن سٹون سے متعلق تھوڑی سی انفارمیشن، تھوڑی سی آگاہی پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو لوگ سٹون پہننا چاہتے ہیں، یا سٹونز کے بارے میں تھوڑی سی انٹرسٹ رکھتے ہیں، یا سٹون کے خریدنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، اس پہ آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔